all. Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 8, which is about Chandrayaan. India's moon mission Chandrayaan-3 scripted history by successfully landing on the lunar surface at 6:04 p.m. on August 23. With the lander accomplishing a soft landing on the moon's south pole, Bharat becomes the only country to have ever done so. So, इंडिया का जो मून मिशन था चंद्रयान 3, उसने क्या एक हिस्ट्री स्क्रिप्ट करी, कैसे सक्सेसफुली ल्यूनर सरफेस पे लैंड करके ऑन 23 अगस्त अबाउट 6:04 PM, यानी कि शाम के 6:04 पे 23 अगस्त वाले दिन जब हमारे चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली ल्यूनर सरफेस पे लैंड किया, वहां से एक हिस्ट्री स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, यानी एक लैंडर था जिसने काफी सॉफ्टली लैंड करा मून के साउथ पोल पे, एंड उस लैंडिंग के बाद भारत सबसे पहली ऐसी कंट्री बन गई जो मून के साउथ पोल पे लैंड करी विद अ वेरी सक्सेसफुल मैनर। रोवर, एक रोवर जो कि एक स्मॉल व्हीकल होता है। रोवर क्या है? एक छोटा सा व्हीकल जो कि मेंट टू मूव अराउंड ऑन द मून सरफेस, जिसको बनाया जाता है मून सरफेस पे मूव करने के लिए। देन केम आउट ऑफ द लैंडर, वो लैंडर से बाहर निकल कर आता है ऑन 24 अगस्त में, एंड इसरो ने एक वीडियो रिलीज करी दैट हाउ दिस हैपेंड ऑन एक्स। नाउ मिशन ऑफ चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 का मिशन क्या था? चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, which was ready to take off in fourth operational mission, that is M4 of LVM-3 launcher. ISRO is crossing new frontiers. ISRO ने काफी new frontiers cross किए, कुछ soft landing को demonstrate करके on a lunar surface by its lunar module and demonstrate roving on the lunar terrain. It is expected to be supportive to ISRO's future interplanetary mission. और इसको expect किया जाता है कि ISRO की जो future interplanetary mission होंगे वहां पे काफी support करेगा। एडिशनली उसके साथ साथ रोवर का जो डिप्लॉयमेंट था, ओके, एंड इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, वो भी कुछ न्यू हाइट्स को स्केल अप करेंगे इन द ल्यूनर एक्सपीडिशंस। कैसे? बाय डेवलपिंग रोवर। सो यस, इसरो क्या है? इट इज ब्रिंगिंग द मून क्लोजर टू अस। इसरो मून को अर्थ के काफी क्लोज लेकर आ रहा है। द वेरियस मिशन फेजेस, अब अलग अलग मिशन फेजेस है जिनको नीचे क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 अर्थ सेंट्रिक फेज, ये आपका फेज 1 होता है। ये प्री लॉन्च फेज है, इसमें लॉन्च एंड एसेट फेज भी से कहा जाता है, एंड ये एक अर्थ बाउंड मैनूवियर फेज होता है। नेक्स्ट इज ल्यूनर ट्रांसफर फेज, जो कि फेज 2 है। इसमें आपके ट्रेजेक्टरी फेज ट्रांसफर किए जाते हैं। देन थर्ड वी हैव मून सेंट्रिक फेज, ओके, इसमें क्या है? ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज, दैट इज LOI। यू हैव टू लर्न ऑल दीज, दिस इज द फेज 3। देन मून बाउंड मैनूवियर फेज, दिस इज फेज 4। PM and lunar module separation, that is phase 5. Deboost phase, which is phase 6. Then pre-landing phase, phase 7. Landing phase, which is phase 8. Normal phase for lander and rover, that is phase 9. Moon-centric normal orbit phase, that is 100 km circular orbit for propulsion module, that is phase 10. Okay, now soft landing of Chandrayaan 3 on the south pole. So according to ISRO के according जो mission के 3 objectives थे, वो क्या थे? सबसे पहले वर टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। सबसे पहले ल्यूनर सरफेस पे एक सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट अ रोवर रोविंग ऑन द मून, उसके अलावा रोवर को हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था कैसे वो मून पे रोवर कर रहा है, एंड टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एंड कैसे वो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को ऊपर कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। सॉफ्ट लैंडिंग सिंपली मींस, सॉफ्ट लैंडिंग का सिंपली मतलब क्या है कि एक जेंटल कंट्रोल्ड स्पीड में क्या लैंड करना, टू नॉट सस्टेन डैमेज टू अ स्पेसक्राफ्ट, जिससे स्पेसक्राफ्ट पे कोई डैमेज ना हो। अमिताभ घोष जो कि एक साइंटिस्ट हैं फॉर उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया? इमेजिन अ स्पेसक्राफ्ट हर्टलिंग थ्रू स्पेस। आपको बोला जा रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट को इमेजिन करो जो कि स्पेस के थ्रू हर्टल कर रहा है एट टाइम्स द स्पीड 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। एयरप्लेन से भी 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड के अंदर वो स्पेसक्राफ्ट हर्टल कर रहा है इनटू द स्पेस, हैविंग टू नियरली कम ऑन द अर्थ, एंड वो क्या हो रहा है? अर्थ के नियर आ रहा है, और इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, और वो भी कितने? कुछ ही फ्यू मिनट्स के अंदर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और उसके अलावा उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि इसको कोई कंट्रोल करने वाला ह्यूमन बीइंग उसके अंदर नहीं है। इस सिचुएशन को इमेजिन करने को कहा गया है। सो दिस इन अ नटशेल इज अ सॉफ्ट लैंडिंग। इसी कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी डैमेज, अगर ऐसा एरोप्लेन, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट
जो कि एरोप्लेन से भी 10 टाइम्स स्पीड ज्यादा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और वो सेफली अर्थ पे लैंड करता है। इसी तरीके का क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग थी किसकी, चंद्रयान 3 की ऑन द ल्यूनर सरफेस ऑफ साउथ मून। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून? एंड फाइनली जब आपका चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करेगा ऑन द मून, व्हाट विल हैपन? स्पेसक्राफ्ट आर ऑफन कैरिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेसक्राफ्ट में ऑफनली कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट कैरी किए जाते हैं उनके साथ, जिन्हें आप पेलोड्स कहते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एक्चुअल में स्पेस में जो भी न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे सेंड दोज इंफॉर्मेशन टू द अर्थ सरफेस। ओके, so this was all which was happened or which was successfully accomplished by the Chandrayaan 3 mission. That's all for today. It's completed. I hope you all must have understood it. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.